लोग हिजामे से घबरा रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि न जाने कितना बड़ा कोई ऑपरेशन है, कितना बड़ा कोई मसला। आपने देखा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर ये निशान जो है ना कट्स का तो चला जाता है तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर, लेकिन सक्शन अगर आपने ज़्यादा दे दी ना तो फिर ये इसका निशान रह जाता है। सर्जिकल ब्लेड है, नॉर्मल जगहों पे ये सर्जिकल ब्लेड यूज़ नहीं किया जाता है। वो क्या करते हैं, नॉर्मली ट्रीट ब्लेड से जो है ना वो जो शेविंग ब्लेड होता है 2-4 रुपए का, उससे कर देते हैं। लाइट से स्क्रैचेस देने, इसको कहते हैं जी सुन्नत पॉइंट्स। ठीक है, हदीस के मुताबिक इन सुन्नत पॉइंट्स के अंदर 72 बीमारियों से शिफा है। ये लाइट से हमने इनको स्क्रैचेस दिए, तो ये समझ लें कि बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है। अब इसके बाद हम इनकी करेंगे सफाई। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके के साथ प्रॉपर हम आपको हिजामा करके दिखाएंगे। इनके फेस के ऊपर एक तो हम पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, और इनको जो दूसरा इशू है जिगर का, तो उसके भी हम पॉइंट्स आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। कट्स लगते हैं, कप लगते हैं, उसके बाद कट्स लगते हैं। अच्छा, कप भी जो है ना हमारे पास इंपोर्टेड होते हैं और बिल्कुल डिस्पोजेबल होते हैं। लोग क्या करते हैं, अमूमन इन्हीं कप्स को वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं धोने के बाद। नहीं, ऐसा बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं बाद में यूज़ करने के बाद। देखिए, फेस के हिजामे के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे अब इनके दाढ़ी है, ठीक है, बास ख़वातीन भी कराती हैं, ख़वातीन को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मर्द हजरात जो दाढ़ी जिनकी हो तो कोशिश करें ऐसी जगह पे पॉइंट लेने हैं जहाँ पे बाल ना हो। ठीक है जी, तो ये हमने इसको सेक्शन देनी है। अच्छा, फेस पे सेक्शन ज़्यादा नहीं देनी है, 2 काफ़ी है। ठीक है जी, क्योंकि फिर ये निशान जो है ना कट्स का तो चला जाता है तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर, लेकिन सेक्शन अगर आपने ज़्यादा दे दी ना तो फिर ये इसका निशान रह जाता है। तो ये हम तकरीबन 5 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो अब हम टाइम पूरा हो चुका है और अब हम जो है इसको स्क्रैच देंगे। उसके लिए पहले हम जो है वो अपना ब्लेड जो है वो रेडी करेंगे। अल्कोहल पैड से पहले जो है इसके ब्लेड के होल्डर की सफाई की जाती है ताकि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरे निज़ाम के साथ काम हो सके। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं ये जापानीज़ ब्लेड है और सर्जिकल ब्लेड है। नॉर्मल जगहों पे ये सर्जिकल ब्लेड यूज़ नहीं किया जाता है। वो क्या करते हैं, नॉर्मली ट्रीट ब्लेड से जो है ना वो जो शेविंग ब्लेड होता है 2-4 रुपए का, उससे कर देते हैं। उससे काम ख़राब ही होता है, अच्छा नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो हिजामा कराने गए थे और स्किन डिजीज़ लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। एहतियात जितनी ज़्यादा करें उतनी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब ये आप देखें, इसके लिए हम ये इनके फेस से निकालेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे बिल्कुल लाइट स्क्रैचेस हम देंगे। ये हमने स्क्रैचेस, लाइट स्क्रैचेस दे दिए और दोबारा हमने कप इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसी तरह से यहाँ का आप दिखाइए। इस पर भी हमने लाइट से स्क्रैचेस देने, और दोबारा इसके ऊपर हमने कप को लगा देना है। अच्छा, मेरा ख्याल है आपको किसी किस्म की कोई पेन तो नहीं हुआ कट्स लगने में? ठीक है, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट उसके बाद फिर हम जो है जितना हमें मामूली से ब्लड चाहिए होता है फेस से वो आ चुका होगा, हम इसकी सफाई कर देंगे जी। तो जितना मतलूबा ब्लड हमको चाहिए था उतना हमने ले लिया है। हमें बिल्कुल मामूली सा ब्लड चाहिए होता है, तो वो आ चुका है और ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। और अब हम इनकी ये कप्स निकाल देंगे और निकाल के इसकी सफाई कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से ये जो हमने कप लगाया था ये भी हम निकाल देंगे। और ये जो हिजामा था फेस का वो हमारा हो गया है। ठीक है जी, ये इतना सा प्रोसेस है जिससे लोग इतने परेशान होते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा होता है। पॉलीफैक्स, इसके ऊपर दोनों चीज़ें लगाई जा सकती हैं। इसके ऊपर पॉलीफैक्स को भी लगाया जा सकता है और शहद को भी लगाया जा सकता है। अच्छा, शहद जो है वो खुद एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है, तो
शहद चाहें शहद लगा लें, पॉलीफैक्स चाहें पॉलीफैक्स लगा दें। हम दोनों ही चीज़ें लगाते हैं, लेकिन पेशेंट जब कहीं जा रहा होता है, जैसे उसने कहीं ऑफिस जाना है, किसी तकरीब में जाना है, तो शहद बहरहाल फिर हम नहीं लगाते। हम कहते हैं कि रात सोने से पहले आप घर पे शहद खुद लगा लीजिएगा। तो अब हम इनके जो बैक के पॉइंट्स हैं वो करेंगे, वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो हम इनके बैक के पॉइंट लेंगे, लेकिन बैक के पॉइंट लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं और कि हम यहाँ पर डिस्पोजेबल बेडशीट बिछाएंगे। ये आपने सिलसिला बहुत कम देखा होगा, बल्कि ना कम ही देखा होगा, क्योंकि अमूमन जो है ना ये नहीं होता, इतना ख्याल नहीं रखते। आप इस पर आ जाइए प्लीज़, ठीक है। लोग उसी के ऊपर जो है वो सारे मामलात कर उल्टे होके लेटे, उल्टे होके लेटिए। हाँ, अब आपने जो है ना हाथों को इधर रखना है, ठीक है, इधर यूँ। अच्छा, अब आप ज़रा करीब आएँ, करीब आएँ। देखें इनके बैक के ऊपर बाल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बाल नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मशीन से इन बालों को साफ़ करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स हमको चाहिए, जैसे ये पॉइंट चाहिए हमको ना, तो बाल होने से 2-3 नुकसानात होते हैं। नंबर एक तो आपका ब्लेड सही काम नहीं करता है, ठीक है, ब्लेड ख़राब हो जाता है जल्दी 2-3 कट्स के अंदर। दूसरा क्या होता है कि कट्स के दौरान अगर ये बाल आ जाते हैं ना, तो उससे भी कुछ मामलात गड़बड़ होने के इम्कानात होते हैं। इसलिए ऑपरेशन से पहले भी आपने देखा होगा उन जगहों पे जहाँ पे ऑपरेशन करना होता है उनकी सफाई करा दी जाती है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ हिजामा हो रहा होता है वहाँ पे इन बारीकियों का ख्याल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज़ होती हैं। मरीज़ बजाय इसके कि फ़ायदा ले सके आपसे और नुकसान लेता है। वही आप देख सकते हैं डिस्पोजेबल कप्स इम्पोर्टेड हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमने डिस्कार्ड कर देने होते हैं। कोई इसको दोबारा यूज़ नहीं किया जाता, कोई ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है। आप देख रहे हैं डिस्पोजेबल है, पैक हुआ हुआ है, इम्पोर्टेड है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है हमारे जामा सेंटर के अंदर कि आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम लगाएंगे। ये पॉइंट जो इस वक्त मैं लगा रहा हूँ, इसको कहते हैं जी सुन्नत पॉइंट्स, ठीक है। हदीस के मुताबिक इन सुन्नत पॉइंट्स के अंदर 72 बीमारियों से शिफा है। कितनी बीमारियों से? 72 बीमारियों से शिफा है। तो कौन कौन सी बीमारी आपके अंदर चल रही होती है आपको नहीं मालूम होता, लेकिन जो है वो इसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से ख़ुद ब खुद बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपके स्किन का गंदा खून सारा निकल जाता है। तो ये प्रोसेस हमने कर लिया है जी। अब इसको भी हम 5 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद हम इस पर लाइट स्क्रैचेस देंगे और जिसम से गंदा खून निकाल देंगे। दिखाते हैं आपको। तो जनाब, हमने जैसे कि आपको बताया कि इनके हमने कप्स लगा दिए थे और अब ये कप्स उतारने का हो गया टाइम, ठीक है जी। तो अब हम इनके कप्स उतारते हैं और लाइट स्क्रैचेस लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें से ब्लड किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले ये जो हमने नीचे ब्लेड दीजिएगा, ये जो हमने यहाँ से हम इनको कट्स लगाना शुरू करेंगे, ठीक है जी। ये लाइट से हमने इनको स्क्रैचेस दिए। अब इसके ऊपर हम कप लगा देंगे। अब इसी तरह ये देखें, यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। अब ये दूसरा वाला, ठीक है जी। अब इसके ऊपर भी हमने लगा दिया जी ये। हिजामे में शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात 7वें आसमान पे होते हुए सारे आसमानों से जब आसमान दुनिया की सैर कर रहे थे, तो फ़रिश्तों की जमात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को कहें कि अपने ऊपर हिजामे को लाजिम कर लें। तो हिजामे में बहरहाल शिफा ही शिफा है हर बीमारियों से। अच्छा, ये जो अब मैं जिन 2 पॉइंट्स पे काम करूँगा, इसको कहते हैं सुन्नत पॉइंट। इस सुन्नत पॉइंट के अंदर अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक 72 बीमारियों से शिफा है, यानी 72 छुपी हुई पोशीदा बीमारियां कौन सी हैं, क्या हैं, ये आपको पता चलता है जब आप टेस्ट कराते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स पे आप 72 बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है जी।
इसलिए हम हिजामे को कहते हैं कि हिजामा सुन्नत भी है और तरीक़ा इलाज भी है। तो ये हमने इनके पांचों पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया है। अब इसको हम जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ब्लड सारा आ जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। जनाब अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनाब इनका हमने जो ब्लड चाहिए था जितना हमको उतना हमने निकाल लिया है। लोग बहुत सारे हिजामा स्पेशलिस्ट क्या करते हैं कि खून बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं, यानी कब भरते हैं फिर दोबारा कब भरते हैं, बिल्कुल गलत चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट में शिफा बताई है, खून के निकलने में नहीं। खून कम निकले ज़्यादा निकले। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं और उनके बाज़ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें कप फुल भर जाता है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है, और बाज़ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें खून नॉर्मल निकलता है। तो खून ज़्यादा निकालने के लिए जो तबीब मुआलिज हैं उनको कतन ज़रूरत नहीं है कि वो कट्स को डार्क करें। एक नॉर्मल स्क्रैचेस दीजिए और सक्शन दे दीजिए, मरीज़ का जितना गंदा खून आना होगा खुद ब खुद आ जाएगा। कम आए ज़्यादा आए इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आप दिखा सकते हैं जी ब्लड आ चुका है हर पॉइंट के ऊपर, अच्छा खासा, यानी जितना हमें चाहिए ब्लड आ चुका है। तो ये समझ लें कि बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है। अब इसके बाद हम इनकी करेंगे सफाई। ठीक है जी, ये ब्लड जितना हमको चाहिए था वो हमने ले लिया है। ठीक है जी, अदनान गाउस डबल। ठीक है जी, अब ये इनकी सफाई का प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। ये जितना गंदा खून है वो सारा बाहर आ चुका है। ये देखिए जो आप अंदर गंद छुपा के घूम रहे हैं ना, वो ये सारा गंद है। ये बॉडी के अंदर जी लोग इतना गंद लेके घूम रहे होते हैं। ये सारा गंदा खून है जो कि निकाला जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपके कैमरे को? ये देखिए, ये सारा गंद होता है जो आप अपनी बॉडी के अंदर लेके चल रहे होते हैं। ये देखिए कितना गंद है अंदर, ये सारा गंदा खून है। ये क्लॉट्स की इस तरह शक्ल में होता है, कलेजी के रूप के अंदर। ये सफाई करो ज़रा, ये सफाई हो जाए। ये दिखाइए कि जो है पिछले कप्स हमने निकाल दिए हैं और इसको जो है वो वाइप्स के ज़रिए से भी सफाई कर देंगे, गाउस के ज़रिए भी इसकी सफाई कर देंगे। जो निशानात हैं ये 2 से 3 दिन के अंदर निशानात इसके ख़त्म हो जाएंगे। लोग हिजामे से घबरा रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि न जाने कितना बड़ा कोई ऑपरेशन है, कितना बड़ा कोई मसला। आपने देखा कुछ भी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल रिलैक्स है। हालांकि खून आपने देखा कि उनके निकला है और ये गंदा खून निकला है। ये फर्स्ट लेयर के ऊपर होता है सारा गंदा खून जमा, वो हम इसको निकाल देते हैं हिजामे के ज़रिए से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता जितना लोग इससे घबरा रहे होते हैं और डर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है जी। इसके बाद हम मरीज़ की बैंडेज कर देंगे और मरीज़ इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद होकर अपने घर वापस जाएगा। तो ये आखिरी कप भी इनका निकल चुका है। ठीक है जी, ये इनकी वो है वाइप्स। तो मेरा ख्याल है जो हिजामे से डरने परेशान होने वाले लोग थे, 10 सवालात जहनों के अंदर थे कि ना जाने हिजामा कैसे होता है, कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, क्या सिलसिला होता है, उनके ये सवालात दूर हो जाने चाहिए। सुन्नत अमल है जी, हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में लाजमी कराना चाहिए। ठीक है जी, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसके थोड़े नहीं बहुत सारे फ़वाइद हैं।
अच्छा, इसके ऊपर हम लगाएंगे जी शहद। ठीक है, शहद हमारा अपना होता है, आपको पता है, नेक्टर हनी के नाम से। और पूरे पाकिस्तान भर के अंदर हम अपना खालिश शहद नेक्टर हनी अल्हम्दुलिल्लाह भेजते हैं। ज़ख्मों पे लगाने के लिए भी जो है ना शहद बेहतरीन होता है, क्योंकि शहद एंटीबायोटिक भी है बेहतरीन किस्म की, शहद एंटीसेप्टिक भी है, जरासीम को अपने अंदर रहने नहीं देता, इसकी ये खासियत है। अदनान बैंडेज तो पाकिस्तान भर में अगर आपको खालिश शहद भी चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खालिश शहद नेक्टर हनी पूरे पाकिस्तान भर के अंदर हम डिलीवर करते हैं। अच्छा, ये आप चाहें तो इनको करीब से दिखा सकते हैं जी, प्रोसेस होने के बाद कि ये हिजामा मुकम्मल हो चुका है और इनके कट्स के ऊपर हमने शहद लगा दिया। और एक मज़ेदारी की बात मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि कितना कितना खून निकला है। अच्छा, मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल खून को साफ़ किया और खून साफ़ करने के बाद शहद लगा दिया। अब कहाँ है खून? नॉर्मली आपके कोई कट लगता है, आपके कोई चोट लगती है जिसमें इतना इतना खून निकले जितना भी आपने देखा है, तो उसके बाद खून रोकने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। क्या शान है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मेरे नबी के फरमान की, मेरे नबी के तरीक़ा इलाज की, कि इतना ढेरों खून अभी आपके सामने निकला लेकिन कुछ भी नहीं। उसके बाद हमने कप को हटाया, गंदा खून को फेंक दिया और सफाई करके हमने सिर्फ शहद लगाया और खून रुकना खुद शुरू हो गया। अब खून का कोई सिलसिला नहीं है, कहीं खून कहीं भी नहीं आ रहा है। अब हम सिंपल से इनकी बैंडेज कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने इनकी बैंडेज कर देनी है। उसके बाद मरीज़ अपने घर जा सकता है। सुन्नत तरीक़ा इलाज की बात ही कुछ और है जी। लोग भी इसके ऊपर हैरान होते हैं, मेडिकल साइंस भी इसके ऊपर हैरान होती है कि ये कौन सा तरीक़ा इलाज है कि जिसके अंदर गंदा खून को निकाल दिया जाता है, उसके बाद खून खुद ब खुद रुक जाता है। हमने मुकम्मल बैंडेज कर दी है और मरीज़ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मुकम्मल सेहतयाब और शिफायाब हो जाएगा। और अपनी केयर के लिए भी मुआलिज तबीब जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखा करें। हमने इसके बाद अपने आप को सैनिटाइज़ करना है, इसके बाद डिटॉल से हैंड वॉश करना है। तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं आपकी एहतियात के लिए। तो इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। आपने अगर हिजामा कराना है तो हमारा हिजामा सेंटर नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक ई के अंदर हुसैनी चिकन कॉर्न सूप बड़ा मारूफ़ है, नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक हैदरी के अंदर। तो पीर मंगल बुध अमूमन रात 8 से 10 में यहाँ मौजूद होता हूँ। इस्लामी तारीख 17, 19, 21 को मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। इसके अलावा जिस टाइम भी आपने हिजामा कराना हो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पास जिन साहब ने हिजामा कराया है, जनाब फ़हीम साहब जो हमारे पास हिजामा करा के भी बैठे हुए हैं वो मौजूद हैं। तो हम उनसे भी कमेंट्स जानना चाहेंगे कि हमारे हिजामा सेंटर को उन्होंने कैसा पाया और यहाँ की सहूलियात से कैसे मुतमईन हुए, और हिजामे को वो जितना मुश्किल समझ रहे थे शुरू में और खौफ खा रहे थे, डर रहे थे, तो हिजामा कराने के बाद उनके तासुरात क्या हैं, ये फ़हीम साहब से हम जानते हैं। सो मच। असल मुझे भी किसी ने बताया था और फर्स्ट टाइम मैंने कराया है अपने, और हकीम साहब ने माशाल्लाह बहुत सफाई सुथराई से काम हुआ और कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। मुझे अल्लाह का शुक्र है और मैं कुछ अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स ऐसी है कि मेरा जिस्म थोड़ा हल्का हुआ है। तो फर्स्ट टाइम कराया मैंने और थोड़ा सा गुदगुदी हो रही थी जिस्म में, और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत बेहतर रहा मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेरे लिए। जी, ये एक बात आपने सुनी कि इनको गुदगुदी हो रही थी, यानी कट स्क्रैचेस हमने इतने लाइट लगाए, इतने आराम से लगाए कि इनको गुदगुदी फील हो रही थी, दर्द नहीं फील हो रहा था। तो ये गुदगुदी कराने के लिए अगर आपको भी शौक़ हो तो हमसे कट ज़रूर लगवाएं, जामा ज़रूर कराएं। तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।